तो भाई कमेंट्स में मैंने देखा कुछ भाइयों की डिमांड थी कि भाई जो विंडशील्ड होती है साथ ही साथ जो हमारी गाड़ी के ग्लासेस होते हैं उनको हम ढंग से अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, उनके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाओ ग्लासेस क्लीन करने के ऊपर। तो भाई आपकी वीडियो आ गई है। तो इसमें बात देखने वाली ये है, जो हम नॉर्मली माइक्रोफाइबर यूज़ करते हैं अपने विंडशील्ड पे भी ये यूज़ कर लेते हैं, इसी से अपनी गाड़ी की क्लीनिंग कर लेते हैं। पर जनरली जो होता है स्पेशली हमारी गाड़ियों के लिए अलग से माइक्रोफाइबर आते हैं जिनको बोला जाता है वेफल वेव माइक्रोफाइबर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? हमारी गाड़ी में जो विंडशील्ड या फिर साइड ग्लासेस क्लीन करते टाइम जो दिक्कत हमें देखने को मिलती है वो मिलती है हमें अपनी गाड़ी पे लिंट की, या साथ साथ उस पर स्क्रैचेस वगैरह स्ट्रिक की आती है, तो लाइनिंग वगैरह आ जाती है। वो हमारा माइक्रोफाइबर इजीली नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको रब कर करके, तब हम अपने माइक्रोफाइबर से अपने विंडशील्ड और ग्लासेस को क्लीन कर पाते हैं। उसी स्टेप को ये ईजी बनाता है माइक्रोफाइबर। इन दोनों में फ़र्क यही है, ये देखो इसमें थ्रेड्स हैं, इसमें किसी भी तरह के थ्रेड्स नहीं है, बल्कि इसमें ब्लॉक से बने हुए हैं। ये लेंट फ्री माइक्रोफाइबर है, इसमें से रूमे वाला कोई सीन नहीं है जैसे माइक्रोफाइबर में होता है, छोटे मोटे रूमे माइक्रोफाइबर छोड़ देता है। ये दोनों माइक्रोफाइबर है हमारे, ये इस तरह का लिंट वगैरह नहीं छोड़ते। साथ ही साथ जो हमारी गाड़ी पे लाइनिंग वगैरह का इशू आता है, स्ट्रीक इशू बोलते हैं जिसको, वो भी हमें इस माइक्रोफाइबर के साथ देखने को नहीं मिलता है। अब बात करें इसको यूज़ कैसे करना है प्रॉपर तरीके से, या फिर हमें ग्लास क्लीनर ही लेने पड़ेंगे। पहली बात तो मैं ये बता दूं, इनमें जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ना, एक मैं नॉर्मली माइक्रोफाइबर के साथ अगर ग्लास क्लीनर का यूज़ करूं, साथ ही साथ एक नॉर्मल जैसे हम गाड़ी को वॉश करते हैं, वेट गाड़ी होती है, वेट ग्लास को हम इससे क्लीन कर लें, मुझे लगता है कि इसका कंपैरिजन हम एक नॉर्मल माइक्रोफाइबर के साथ यूज़ ग्लास क्लीनर करे हुए उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ज़्यादा कोई मेन डिफरेंस आने नहीं वाला, क्योंकि ग्लास क्लीनिंग के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा बात मेन डिपेंड करती है ना, वो हमारी करती है माइक्रोफाइबर के ऊपर। ये काफ़ी अच्छे माइक्रोफाइबर है, अगर हम इसको केवल ग्लास पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो हमारे जो नॉर्मल माइक्रोफाइबर है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे माइक्रोफाइबर है। अब मैं बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। इस माइक्रोफाइबर को कोई अलग यूज़ करने का तरीका कुछ नहीं है, जनरली जैसे हम दूसरे माइक्रोफाइबर को अपने ग्लास क्लीन करते हैं वैसे इसको क्लीन करना है। इसमें मैं ग्लास क्लीनर का यूज़ कर रहा हूँ। ग्लास क्लीनर के ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा ग्लास क्लीनर आपके लिए बेस्ट है और कौन सा आपको लेना चाहिए। हमारी गाड़ी वॉशिंग नहीं हुई पड़ी थी, इस वजह से मैं स्प्रे का यूज़ कर रहा हूँ। अगर गाड़ी पे हम वॉशिंग करते तो मैं आपको इसी से भी आपको एक अच्छा ग्लास क्लीन करके दिखा देता। अभी फिलहाल हमारी गाड़ी पे इसी से करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक साइड से वेट सरफेस लेना है, उसके बाद इस माइक्रोफाइबर को ही वेट वाले को अंदर कर लिया हमने, ये वाला और ड्राई ले लिया। ड्राई साइड लेने के बाद ये आपका हो गया क्लीन। सिंगल माइक्रोफाइबर से भी कर सकते हो, पर एक बार जब आपकी वेट है कार तो वेट सरफेस यूज़ करना है, एक साइड यूज़ करनी है जो वेट हो चुकी है, उसके बाद फोल्ड कर लेना है इसको, और जो ड्राई है फिर ड्राई को दोबारा से मारना है। इस तरीके से हम अपनी गाड़ी के विंडशील्ड को क्लीन कर सकते हैं। तो मेन तो अभी आपको क्लीनिंग दिखेगी नहीं कि क्या क्लीनिंग आई है इसकी, वैसे देख सकते हो आर पर क्या विजिबिलिटी आ रही है, कोई किसी तरह की कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं आई, कोई ज़्यादा हमने हार्ड मेहनत वगैरह कुछ नहीं करी इसके ऊपर। और वहीं मैं दूसरी साइड दिखाता हूँ एक बार आपको, उसका क्या हाल है, जिस साइड हमने कुछ यूज़ नहीं करा अभी। ये देखो इस पे थोड़े से हैं मार्क्स। एक बार मैं आपको इनको भी क्लीन करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो इस तरीके से हम इस माइक्रोफाइबर को यूज़ करो। आपको किसी को भी विंडशील्ड के लिए यूज़ करना है माइक्रोफाइबर, तो इस माइक्रोफाइबर को यूज़ करके आप अपनी गाड़ी के विंडशील्ड को जल्दी और अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो भाई यही बताना था कि ग्लास के लिए आप वेफल वेव माइक्रोफाइबर यूज़ करो। नॉर्मल माइक्रोफाइबर से यूज़ करोगे तो आपकी मेहनत भी और साथ ही साथ आपको क्लियरिटी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, जो कि आप इस माइक्रोफाइबर के साथ ले सकते हो। ब्रांड और प्राइस की बात करें तो भाई सॉफ्ट स्पन का है, काफ़ी अच्छी ब्रांड है, मैंने इसका यूज़ करके देख रखे हैं प्रोडक्ट कई। साथ ही साथ इसका प्राइस भी रीज़नेबल होता है, आप इसको परचेज़ कर सकते हो
इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है 300 के 2 माइक्रोफाइबर मेरे को पड़े हैं, 150 का 1 आपको पड़ जाएगा। लेकिन 2 का सेट मिनिमम है, आपको 2 परचेस करने ही पड़ेंगे। बाकी आप जो चाहो वो ब्रांड ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई सस्ती है, अच्छी है, तो आप इसी को लो, इसी को परचेस करो। प्रोडक्ट का परचेस लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे अपने जो ये प्रोडक्ट है हमारे तीनों के तीनों ग्लास क्लीनर, कि हमें प्रॉपर एक प्रोफेशनल ग्लास क्लीनर लेना चाहिए या फिर हमारा ये घर पे नॉर्मली यूज़ होने वाला कोलिन भी अच्छा काम कर देगा। इसका हम इन दोनों के साथ कंपैरिजन करेंगे और टेस्ट करके भी देखेंगे कि क्या फ़र्क तीनों में हमें देखने को मिलने वाला है, कौन सा बेस्ट हमें प्राइस के अकॉर्डिंग और रिजल्ट के अकॉर्डिंग पड़ने वाला है। मिलते हैं भाई से नेक्स्ट वीडियो में।